बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं आज टीवी। नाज़रीन इकराम, पिछले 24 घंटों के अहम खबरों के साथ मैं हाजिर हूं और आज हम डिस्कस करेंगे एक तो ये कि पीटीएम के हवाले से जो उन्होंने एक जाल बिछाया था इमरान खान के लिए, अब उस जाल में से वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुका है। जितने भी कंपेन्स चलाए गए, गलीज से गलीज तरीन कंपेन्स चलाए गए, उन तमाम कंपेन्स को रूंधते हुए इमरान खान आगे बढ़ें और उनको चैलेंज करते रहें, उनको बताते रहें कि आप जो भी करें, आप जिस तरीके भी कंपेन करें, मैं रुकने वाला नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, मैं बिकने वाला नहीं। और वो अपने तमाम तर जो उन्होंने एक नैरेटिव अपना बनाया था कि मैं इनके खिलाफ झुकूंगा नहीं, उसमें वो कामयाबी से चलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इवन के जो जिस तरीके से जो हथकंडे इनके खिलाफ इस्तेमाल हुए, उन तमाम चीज़ों को उन्होंने अबूर किया इन टर्म्स ऑफ दिस कि यार अब अगर आप यूं कहें कि पीडीएम का अगर कोई बाप है तो वो उस वक्त इमरान खान है। और वजह यह है कि वो सारे एक तरफ और ये अकेला एक तरफ खड़ा है। वजह सिर्फ हक और बातिल की है। वो दोगला नहीं है, वो मुनाफिकत नहीं कर रहा। वो इस कौम को जो बात बता रहे हैं उसी बात पर कौम यकीन भी कर रही है। वो जो स्टेटमेंट देता है उस स्टेटमेंट पर लोग यकीन भी कर रहे हैं। और जिस तरीके से रूंधता हुआ वो चला गया है, और कल के जलसे ने तो साबित कर दिया कि अब आप मुकाबला किससे करेंगे, अब आपने मुकाबला किससे करना है। एक तो इस चीज पर हम बात करेंगे, दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान में एक नई वेव चली है दहशतगर्दी की। जो लोग नमूदार हो रहे हैं, वो पुराने ग्रुप्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, और वो जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रही है तो वो बड़ी तशवीशनाक है। 14 अगस्त के रोज जिस तरीके से कुछ अच्छी खबरों के साथ बुरी खबरें भी जाहिर से होती है, हर दिन कोई ना कोई चीज़ आ जाती है। तो हमारे अफवाज का जो शहादत है, इसके पीछे बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। जैसे इमरान खान की हुकूमत जाती है, वो लोग एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, उन इलाकों में वापस आ जाते हैं। वो एक टेंस की कैफियत है। एक आप यूं समझिए कि एक लफ्ज होता है इंसान का जो अंदर से उसको लर्जा देता है। कि मतलब वो चीज़ हमने देखी है कि जो जंग, जो लोगों की कुर्बानियां, उसको क्यों इस तरह रायगा जाने दिया जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये अपने असेसमेंट्स दे रहे हैं कि जनाब ये एक सोचे समझे साजिश के तहत ये तमाम चीज़ें हो रही है। तो मेरे ख्याल में अगर कोई पॉलिटिक्स के लिए, अव्वल तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं, लेकिन अगर पॉलिटिक्स के लिए भी ये तमाम चीज़ें की जा रही है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं, पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा नहीं, वहाँ के इलाकों के लिए अच्छा नहीं है। तो इस चीज़ पर हम जरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इमरान खान पर भी बात करेंगे, जो पीडीएम के हवाले से जो उन्होंने किया वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे परवेज इलाही का जो सूद के हवाले से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। सूद के हवाले से उन्होंने क्या कहा वो मैं आपके सामने रखूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है, और अगर ये हुआ तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान उसी दिन तरक्की के राह पर गामजन हो जाएगा और वो तरक्की के राह पर चल पड़ेगा। और वजह सिर्फ यही है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव था, और जिस तरीके से बुज़दार ने जो काम किए थे या उनकी टिनोर में जो कुछ हुए थे, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चंद दिनों के लिए आई, चंद दिनों की मेहमान बनी, तो उनने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए। अब दोबारा वो प्रोजेक्ट्स खुल रहे हैं, वो तमाम तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। ये बड़ी लॉन्ग वीडियो है तो आपने थोड़ा सा तहम्मुल के साथ देखनी है, और अपने फीडबैक से मुझे लाजमी आपने आगाह रखना है। उसकी वजह यह है कि आपकी फीडबैक से ही मुझे अपनी गलतियों का एहसास होता है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। ये 3 चीजें मैंने आपके सामने रखी, अब वन बाय वन तफसील से इसको डिस्कस करते हैं। नंबर वन ये है कि इमरान खान का जो एक फैसला है कल से, और वो फैसला है दोबारा पब्लिक में निकलना, जल्द से जुलूस करना। अब जरा मैं आपको माजी में लेके जाना चाहता हूं। माजी करीब में उनने जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, अच्छा उससे पहले वो जगह जगह जलसे करते रहे, और उन जलसों का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पंजाब में वो स्वीप कर गए। वजह यही थी कि एक तगड़ी कैंपेन उन्होंने चलाई, वो कैंपेन चलाई कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी दिन रात एक करके जलसे किए, जुलूस किए, रेजिस्ट किया, बात करते रहे। बात करने के साथ वो बुनियादी तौर पर एक चीज बड़े वाज़े अंदाज में वो चलाते रहे, और वो वाज़े अंदाज क्या था कि भाई इस इंपोर्टेड हुकूमत से हमने अपनी जान छुड़ानी है। लेकिन लोग समझते रहे कि शायद वो कब तक चलाएगा, कब तक चीखेगा, कब तक कुछ करेगा। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन
जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट में वो तमाम चीजें मिल गई। अब वो दोबारा यही सिचुएशन कर रहे हैं। दोबारा क्या सिचुएशन यहां पर डेवलप हो रही है? दोबारा ये सिचुएशन वहां पर डेवलप हो रही है कि जिस तरीके से उनने पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में किया, अब नेशनल असेंबली का जो ज़िमनी इंतखाब होगा इसमें भी वो यही बात करेंगे और उसी तरीके से उन हलकों में जाएगी, यानी मर्दान, कराची, दीगर जितने पिंडी, बहुत सारे नाम उनने लिए, अब वहां पर जाकर एक एक जलसा करेंगे। उसका क्या फायदा होगा? जो ज़िमनी इंतखाब आने वाले हैं नेशनल असेंबली की, अब उस ज़िमनी इंतखाब को कामयाब बनाने के लिए एक स्ट्रेटेजी भी है और इसके साथ पीडीएम को चैलेंज करना भी है। अब आप अगर 1000 बार इस वक्त सोचे कि यार इमरान खान को आप खत्म करेंगे, ये आपके बस की बात नहीं रही, क्योंकि पब्लिक का जो रिस्पांस है उनके और कल के जलसे से आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब उनके सामने आना है, एक जेन्युइन तरीके से सामना तो किया जा सकता है, मगर आप टेक्निकली आउट करेंगे तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो टेक्निकली नहीं, वो बिल्कुल बजोरे बाजू आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ही आउट कर देगी, क्योंकि ये कौम है या यहाँ पर कोई गूंगे बहरे तो नहीं रहने वाले। तो लिहाजा इनकी कदर करनी चाहिए और इस कौम का जो मान है उस मान को रखना चाहिए। इस पर सिर्फ इस तरीके से अपने फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए। जो पाकिस्तान की आवाज़ है, जो पाकिस्तान का जो हकीकी आवाज़ है, उस आवाज़ को दबाने के बजाय उस आवाज़ को हमें तकवीत देनी चाहिए। एक तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को समझनी चाहिए। अब इस फैसले के बाद बहुत सारे फैसले भी हुए और वो फैसले बंद कमरों में हुए कि यार अब इमरान खान के क्या किया जा सकता है, लोग उनका साथ दे रहे हैं, हम इनको खामोश करें, वो खामोश नहीं हो रहा, पब्लिक को खामोश करें, पब्लिक खामोश नहीं होती। कल बहुत सारे साफियों ने कहा उठा लो भाई, ये तो लाहौर में कोई अजीब सा सैलाब अवाम का आया हुआ है, लोग निकल रहे हैं, जश्न भी मना रहे हैं, इमरान खान का साथ भी दे रहे हैं, जितने स्टेडियम में अंदर है उससे 2 गुना ज्यादा बाहर लोग हैं, तो अब कहाँ जाए? अब लोगों ने तो फैसला करना है। अब इमरान खान ने जो ये बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की और इस बात को देखते हुए यानी ज़िमनी इंतखाब की तरफ वो बढ़ रहे और ज़िमनी इंतखाब का जो फैसला था वो इसी तनाजुर में किया गया था। तो ज़िमनी इंतखाबात में अपनी कामयाबी के लिए वो तमाम ये कोशिशें करेंगे। एक तो ये चीज़ हो गई, मिसाल के तौर पर वो जो ये जलसों का ऐलान किया तो इसमें ये प्लान शामिल है उनका। अब दूसरी तरफ आते हैं, जो पाकिस्तान में एक नई वेव चली दहशतगर्दी की और लोगों में एक खौफ और हिरास फैल गई। चूंकि मैं उन इलाकों से खुद बिलोंग करता हूं, मुझे आइडिया है कि किस तरीके से वो करेंगे। अब बहुत सारे लोग का जो तजिया है वो इस हवाले से ये है कि शायद चूंकि आपको मालूम भी होगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के स्टेट के मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं, एक तो उस मुज़ाकरात को देखते हुए ये फैसला किया गया और फिर उनका आना, तो लोगों में एक तशवीश था। लेकिन इस दफ़ा मुख्तलिफ क्या है? इस दफ़ा मुख्तलिफ ये है कि वहाँ पर लोग रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, वहाँ पर लोग उनके खिलाफ निकल रहे हैं, वहाँ पर लोगों को अब पता चल चुका है हमने किसी आग में अब ईंधन का किरदार नहीं अदा करना, हमने खामोश नहीं रहना, हमने अपनी बात करनी है, डंके की चोट पे करनी है, हमने अपनी गुफ्तगू करनी है और उस गुफ्तगू को लेकर हमने बुनियादी तौर पर अपने सवालात करने हैं और वो सवालात हमें माजी में जिस तरीके से एक गूंगा बहरे के तौर पर रखा गया था, तो अब वो वक्त नहीं है। अब उसको लेकर दोबारा एक चीज डेवलप की जा रही है। वो क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। वो ये चीज है कि एक तरफ इमरान खान की हुकूमत गई, इमरान खान की हुकूमत के साथ जो एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पर थी और वो बड़ी अहम है। वो अहम किस तरीके से है कि इमरान खान की हुकूमत का जाना और फिर दोबारा किसी एक ग्रोह का वहां पर आना, ये बड़ा तशवीशनाक था। अब कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए, इवन इमरान खान ने खुद कहा कि दोबारा जीडीपी का वहां पर आ जाना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां से कमजोर करेंगे, वो एक साजिश का हिस्सा है। और जाहिर बात है कि जो भी करने में इस चीज में बड़ी एहतियात के साथ काम लेते हुए ये बात करना चाहूंगा कि आपने पॉलिटिक्स के लिए कभी भी अपने कौम के साथ, अपने लोगों के जानों के साथ मत खेलिएगा। हमने बड़े देर बाद, बड़े मुसीबतों से, बड़े ही कुर्बानियों से ये अमन हासिल किया था और तरक्की की राह पर गामजिन हुए थे, हम उस तरक्की की राह पर चल पड़े थे। तो लिहाजा अब उस तरक्की को दोबारा मत रुकवाइए। उस तरक्की को, जिस अमन को हमने हासिल किया था, जिस अमन के लिए हमने अपने घरों को बर्बाद किया, अपने लोगों को कुर्बान किया, उस अमन को खुदारा उसको छोड़िएगा, उसको उस तरीके से यानी उस अमन को बर्बाद ना कीजिए। बस ये सिंपल सा मेरा एक सवाल है, चूंकि हमने देखा वो तमाम चीजें, वो चीजें हमसे हो चुकी है। जिस वक्त हमारा खेलने का हुआ करता था, हम ये बम और टैंक वगैरह ये सारी चीजें देखते थे। जिस वक्त हम हमारे खिलौने के साथ खेलने की उम्र थी, उस वक्त ये बड़े बड़े टैंक और तोप और ये तमाम चीजें हम देखा करते थे। उन इलाकों पर हमने ये आवाजें सुनी, आज तक वो आवाजें हमारे कानों में गूंजती रही है। तो लिहाजा अब उस जंग में हम दोबारा नहीं जा सकते, हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। हमारे लोगों ने बहुत सारे उसके लिए कुर्बानी दी है। तो पॉलिटिक्स में जो भी करते रहे, जो भी फैसले करते रहे, खुदारा अपने उन इलाकों के लोगों को एतमाद में लेकर वो तमाम फैसले करते रहे। एक तो ये चीज बड़े वाज़ेह और ये मैं मुतमाना दरखास्त भी करता हूँ। अच्छा, अब आगे एक और चीज बड़ी अहम थी जो हमारी तीसरी खबर थी आज की इस वीडियो की, वो है सूदी निज़ाम का। कल परवेज इलाही साहब ने जो खिताब किया, वो खिताब किसी से
یعنی ڈھکا چھپانی ہے جو باتیں انہوں نے کی. رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیے آپ کا نام جو ہے نا وہ ایک پھانسی کی نشانی ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں کیس بھی آپ پر لانے والا ہوں. اور ماڈل ٹاؤن کا جو کیس ہے نا, ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا, جس میں ایک حاملہ خاتون بھی اپنی جان کی بازی ہار گئی تھی, جس طریقے سے وہ مناظر آپ سب کو یاد ہوں گے. لیکن اب پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے اب موقع مل چکا ہے, اب میں آپ کا حساب چکتا کروں گا. ایک یہ چیز بڑی واضح طور پر ایک کہی, اور دوسری اہم چیز جو انہوں نے کہی وہ سود کے حوالے سے کہی کہ ہم سودی نظام کا خاتمہ کریں گے. یہ جب 2-3 ہفتوں کے لیے پنجاب کی حکومت آئی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی, انہوں نے بڑے اچھے پروجیکٹ ختم کیے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. جیسے احساس ایک کچا پروجیکٹ تھا, عام آدمی کے لیے ایکسیسیبل تھا, عام آدمی اس سے بڑا مستفید ہوتا رہا, تو وہ بڑا اچھا پروگرام تھا, اس کو نہیں بند کرنا چاہیے تھا. پھر جو نصاب میں چینجز پاکستان تحریک انصاف لے کے آئے تھی, جو قرآن ترجمے کے ساتھ ایک شامل کیا گیا تھا, وہ ختم کیا گیا تھا, اب دوبارہ انہوں نے یہ بحال کر دیا. تو یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. میرے خیال میں اس کو ختم کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا تھا, جو انہوں نے لے کر اپنے یعنی الٹا تیر انہوں نے خود اندر لیا, تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے تھی. اچھی چیز آپ وہ پاکستان مسلم لیگ نون بھی کہیں نہ کہیں اچھی کر لیتی, تو وہ دوسروں کو بھی کنٹینیو کرنی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ اچھی چیزیں کر رہی ہے تو اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. تو یہ بڑی اہم چیزیں جن کو میرے خیال میں کرنا چاہیے. اور سب سے بڑی اہم چیز جو سودی نظام کا خاتمہ انہوں نے کہا کہ میں کروں گا, یہ اگر ہو گیا تو پاکستان اسی, میرا ایمان ہے, یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان اسی دن ترقی کے راہ پر گامزن ہوگا. کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ سے جنگ کے مترادف ہے, اور اللہ سے جنگ کسی صورت نہیں لڑنی چاہیے. یہ ہم سب کا بطور مسلمان عقیدہ بھی ہے, بطور ایمان بھی ہے, اور اس کے خاتمے کے لیے ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. یہ 2-3 اہم چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے پچھلے گھنٹوں, چونکہ آج 14 اگست کا دن ہے, خوشیاں آزادی کا جشن منانے کا دن ہے, لیکن یاد رکھیے گا حقیقی آزادی کی طرف ہمیں ابھی بڑھنا ہے. حقیقی آزادی ہم نے حاصل کرنی ہے, ذہنی غلامی سے ہم نے نکلنا ہے. ایک آزادی تو ہم حاصل کر چکے مگر ابھی تک ذہنی غلام ہے, اس ذہنی غلامی کو ہم نے ختم کرنا اور آگے بڑھنا ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی پاکستان دیکھ لے گا. یہ آج کی اہم خبریں تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہوگا. اپنی فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے اس ویڈیو میں تو لازمی مجھے کمنٹ میں بتاتے رہیے گا. دیجیے مجھے نعمان خان کو اجازت. اللہ نگہبان.